118 परिवार हम लोग आए हुए हैं। वहाँ 150 से 200 परिवार बहिष्कृत अभी भी है। डायरेक्ट फरमान तालिबान फरमान सुना देता है कि इसको ऐसे हुक्का पानी बंद करो कि आने वाला दिन में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। वो गांव का प्रधान है, अपना मनमर्जी करता है। नमस्ते, प्रणाम, जोहार आप सभी को। झारखंड के जमशेदपुर जिले से एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जो अक्सर आप सोशल मीडिया पर, अखबारों में पढ़ते हैं और पढ़कर आपको थोड़ा संदेह भी होता है, संशय भी होता है, क्या ऐसा भी होता है? तो जी हाँ, ऐसा होता है और हुआ है। जमशेदपुर जिले के पूर्वी सिंहभूम जो क्षेत्र है, वहाँ जो बरवाडीह प्रखंड है, वहाँ के लगभग जो कुछ गांव है, वहाँ के प्रधानों ने लगभग 200 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि वो लोगों को जो है पूरे तरीके से हुक्का पानी बंद कर दिया है। टीवी चैनल माध्यम से हम अपना दर्द पीड़ा को सबके पास शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग डुमुरिया प्रखंड जिला पूर्वी सिंहभूम से ये सब आए हैं। हम लोग का दर्द ये है कि डुमुरिया प्रखंड में आज यहाँ जितना मौजूद है 11 गांव के बहिष्कृत परिवार हैं, उनमें से हम लोग 118 परिवार यहाँ आए हैं। अब ऐसे में पीड़ित जो गांव वाले हैं वो अब सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। और ऐसा वाकया जब निकल के सामने आता है तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम के ऊपर सवाल उठता है, क्योंकि ग्राम प्रधान का जो एक पोस्ट होता है वो कहीं ना कहीं चुन करके ग्राम प्रधान आते हैं गांववासियों के द्वारा। अब ऐसे में वो संविधान के अंदर में रह के उन्हें काम करना पड़ता है। अब इस तरह का जो निर्देश 200 परिवारों को जो है हुक्का पानी उन्होंने बंद कर दिया है, इस मामले को लेकर के पूरे ग्रामवासी जो हैं, जो सांसद हैं जमशेदपुर से विद्युत बरन महतो, उनके आवास पे पहुंचे, अपनी पीड़ा सुनाई। इस पर जो सांसद है विद्युत बरन महतो, उन्होंने क्या कहा है एक बार हम आपको वो सुनवाते हैं, वो आप सुनिए। जेहेतु एक सत्ता से रिलेटेड है, इसीलिए थाना पुलिस भी उसको घबराता है। तो अभी जो है अब पूरा ट्राइबल है, दोनों ट्राइबल संथल समाज से लोग आते हैं दोनों में, तो उसको मिलजुल के गांव में रहना चाहिए। उसमें एक वो सेविका थी आंगनबाड़ी का, उसको भी किसी तरह लांछन करके उन्हें हटवा दिया। माने एकदम अराजकता का माहौल वहाँ जो प्रधान पैदा करके रखा है। तो अभी वो लोग आए थे, अभी डीसी साहब को वहाँ भेजे हम लोग, और उनसे मांग कर रहे हैं कि वो कार्रवाई करे, उनका ऊपर डीसी साहब एक्शन ले, और एक्शन नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना कि जो विद्युत वरन महतो जो हैं वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, ये बहुत छोटा मामला है, और उपायुक्त को निर्देश दे दिया गया है ताकि ग्राम प्रधान के ऊपर में जो है कार्रवाई की जाए, उनकी शक्तियों को सीज किया जाए और वहाँ पर ग्राम प्रधान का दोबारा चुनाव करा के एक नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाए। क्या एक ग्राम प्रधान को बदल देने से क्या लोग जो सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएगा? जब इस तरह की घटना निकल के सामने आती है तो लगता है कि सरकार और सिस्टम का जो स्लीपर सेल है वो फेल हो गया है। चूंकि सिस्टम के अंदर रह के और सिस्टम का ही आदमी जब इस तरह के आह्वान करेगा, लोगों को कहीं ना कहीं डराएगा, धमकाएगा और उनका हुक्का पानी बंद कर देगा, तो लोगों का विश्वास संविधान से उठता जाएगा। क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, एक बार वो आप सुनिए। अपनी पीड़ा किस तरीके से उन्होंने बताई है, हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, वहां से उन्होंने कवरेज करके कुछ फुटेज हमें उपलब्ध कराया है। एक बार हम आपको वो सुनाते हैं। हम लोग इस 11 गांव के बहिष्कृत परिवार का मुद्दा अलग अलग है। जैसे हम छोटा अस्थी से बिलोंग करते हैं। छोटा अस्थी का मुद्दा ये है कि हम लोग सोहराय महीना माने सोहराय पर्व पूर्णिमा में मनाए, जिसके कारण आज वहाँ 12 परिवार को बहिष्कृत किया है ग्राम प्रधान। तो इस तरह चाकड़ी में भी वहाँ 60 परिवार, मारंग सोंघा में, बादलगोड़ा में, दासाड़ी में 17 परिवार, कोलाबड़िया में, उसके बाद आपका है बोमरो में
शेरालडी में के लिए आज हम लोग माने एकदम पायदान से प्रखंड से लेकर आज उपायुक्त तक पहुँचे हैं। आज सिर्फ आज की बात नहीं, पिछले 1-2 साल से हम लोग आ रहे हैं। आज तक हम लोग को पूर्ण रूप से न्याय या अधिकार नहीं मिला है। इतना दिन हम लोग कितना कष्ट से झेल रहे हैं वो हम लोग बहिष्कृत परिवार समझ रहे हैं। सरकारी सुविधा से पूरी हम लोग वंचित हैं। गांव में न बहिष्कृत परिवार को आवास मिलता है, न दूसरा कोई योजना का लाभ, कुछ नहीं। अब आप लोग क्या अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, आज हम लोग सांसद जी से बात करके आए, आज यहाँ फिर उपायुक्त से बात करेंगे। अभी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला दिन में हम लोग डुमुरिया प्रखंड के जितने भी बहिष्कृत परिवार हम लोग एक साथ आज जुड़े हुए हैं, सब कोई हम लोग ठाने हैं कि आने वाला दिन में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे और उसका जवाबदेही या उसका जो धर्म परिवर्तन करने का जो दोषीदार हम लोग का जो सामाजिक व्यवस्था, ग्राम प्रधान चाहे उसका हम लोग का व्यवस्था में जो भी परगना है, उसके साथ साथ हम लोग का जो माने सरकारी जो कर्मी है जैसे पपेंगे, काहे कि हम लोग तो हर माने अपना दर्द। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनेराम हेम्ब्रम। हमारा प्रॉब्लम यह है कि बहिष्कृत प्रॉब्लम सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए हैं। यहाँ 122 परिवार 118 परिवार हम लोग आए हुए हैं। वहाँ 150 से 200 परिवार बहिष्कृत अभी भी है। कोई प्रॉब्लम हम लोग देखिए, सरकार का योजना से भी हम लोग वंचित किया जा रहा है और बहिष्कृत परिवार तो मतलब हर तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग 2-3 जगह ऐसा हुआ कि माँ को बहिष्कार कौन किया है? ग्राम प्रधान क्यों किया? अलग अलग मुद्दा है यह करके वो मतलब कोई भी उसका खिलाफ जाएगा, थोड़ा बोलेगा, सच बोलेगा तो वो डायरेक्ट फरमान सुना देता है कि इसको ऐसे हुक्कापनी बंद करो। तो आपने सुना कि ग्रामवासी अपनी पीड़ा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्राम प्रधान जो है उनके ऊपर शासन करता है और जो हिटलरशाही का फरमान है वो कैसे उनके ऊपर लागू करता है और नहीं मानने पर उनको सजा देता है। सजा ये देता है कि गांव के किसी भी व्यक्ति का आना जाना, जिस परिवार को बहिष्कृत किया जाता है सामाजिक बहिष्कार, उसके घर आना जाना गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो ऐसे में गांववासी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और पीड़ित जो है सरकार के पास पहुंचे हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।